नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को वक्री हो चुके हैं। वक्री होने में देखिए बृहस्पति और शनि की ये दो प्लेनेट ऐसा हैं कि यही जॉब दिलाते हैं और यही शादियां करवाते हैं, यही चाइल्ड बर्थ करते हैं और इवन बहुत बड़ा प्रमोशन हो, किसी बड़े पद पर जाना हो तो ये दोनों कराते हैं। हालांकि पहले राव सर ये मानते थे कि बृहस्पति वक्री होने पर एक घर पहले आ जाएगा, तो उसे अब नहीं मानते, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी की पूरी नाड़ी ज्योतिष इस पे आधारित है, जो चाहे वो दूसरी नाड़ियाँ भी हों। तो मैंने देखा है कि एक घर पहले आने, वक्री होने का मतलब एक घर पहले आना, एक घर पहले आने का पूरा प्रभाव मिलता दिख रहा है बृहस्पति को। तो जो नुकसान तो होंगे, लेकिन जो वक्री बृहस्पति का फायदा है कि वो अब 3 अतिरिक्त घरों से, और जैसे 5, 7, 9 है तो अब ये 4, 6, 8 यहाँ से भी दृष्टि डालेगा, मतलब एक घर पहले से भी दृष्टि डालेगा। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, बृहस्पति के रुख वक्री का मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो चलना, बृहस्पति का तुलनात्मक रूप से स्लो चलना। तो बृहस्पति स्लो चलने में है कि जैसे बृहस्पति क्या है, टीचर है, पूरा का पूरा वेदांत है बृहस्पति। अब इधर देखें तो मैनेजमेंट है, मतलब एचआर में, जैसे कंपनियों के एचआर में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, या फिर कुछ रिक्रूटमेंट होने होते हैं, कुछ नौकरियां लगने वाली होती हैं जो रुक सकती हैं अचानक। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी रोक हो सकती है, थोड़े बदलाव हो सकते हैं। भारत की पूंजी की बात करें तो पूंजी से संबंधित कुछ कमी होगी, कैपिटल का कम होंगी। कंसल्टिंग और काउंसलिंग बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और बायोटेक्नोलॉजी का भी लिए भी ये जो 2 महीने का बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा सा चीज़ों पर असर डालेगा। जैसे क्या वक्री में मतलब शादी जैसे तय हो गई, तो अब ये फिक्स हो गई, डेट पड़नी है, तो कहीं नहीं अभी रोक दें, अभी हमारे ये काम है, वो काम है, अभी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह का थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। वकीलों से संबंधित, वकीलों का कोई बड़ा विद्रोह भी हो सकता है, तो पहले भी मैंने कहा है। और इसके अलावा जुडिशरी के कुछ फैसले बड़े महत्वपूर्ण होंगे। राशियों की हम अगर बात करें तो मेष राशि के लिए वक्री बृहस्पति ठीक है, सामान्य है, और वृष राशि के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जॉब प्लेस में और इन सब जैसे वर्क प्लेस पर, तो ये अच्छा है। और मिथुन राशि के लिए सामान्य है बृहस्पति का वक्र होना। मिथुन राशि को उतना फ़ायदा ये नहीं देने जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्क राशि का जो बृहस्पति होगा वो अच्छा नहीं होगा। सिंह राशि का बृहस्पति का गोचर जो होगा, बृहस्पति का ये जो गोचर हुआ वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। कन्या के लिए ठीक होगा, बढ़िया होगा। तुला के लिए ठीक होगा। तुला के लिए इस तरह से ठीक होगा कि उनको प्रमोशन वगैरह के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए भी बृहस्पति ठीक ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। धनु राशि की अगर हम बात करें तो उनके लिए बृहस्पति अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मकर राशि में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वक्री बृहस्पति 2 महीने तंग कर सकता है और कुंभ को भी तंग कर सकता है। मीन राशि या लग्न वालों के लिए सामान्य रहेगा, कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। पर ये जो बृहस्पति का 50-56 दिन का जो गोचर है, ये केंद्र सरकार के भीतर बड़ा परिवर्तन लाएगा। व्यापार में मतलब आप ये समझिए कि जैसे अकाउंट से रिलेटेड और इन सब चीज़ों पर फर्क आएगा। बैंकों का कोई निर्णय लिया जा सकता है बैंकों से संबंधित, या आरबीआई एक्टिव हो सकता है किसी मामले में। तो ये हो सकता है कि रिजर्व बैंक कुछ फैसला करे, या बैंक को मर्जिंग वगैरह की बात भी हो सकती है। इस समय कुछ बैंकों की मर्जिंग, बैंक आने वाले 40-45 दिन चर्चा में रहेंगे। ये जो बृहस्पति का वक्री हुआ है बृहस्पति। और बच्चों का जैसे बाहर विदेश में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, उन पर थोड़ा सा रोक लग सकती है। रोक मतलब सरकारी रोक नहीं, कुछ दिन के लिए कोई मामला अटक जाएगा, कोई पेपर नहीं बन पाएगा, कोई पेपर अटका रहेगा, वीज़ा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बृहस्पति का ये जो गोचर है कुछ दिनों का 1.5 महीने का, तो इस तरह की घटनाएं बृहस्पति में होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बृहस्पति का एक जो पौराणिक मंत्र है उसका पाठ करना हो। तो लोग बृहस्पति को
विष्णु भगवान से जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बृहस्पति का संबंध विष्णु भगवान से बिल्कुल नहीं है, और विष्णु भगवान का संबंध सिर्फ और सिर्फ बुध से है, बुध से है। और वहीं केतु का संबंध गणेश जी से है और हनुमान जी से है। इसको भी अचानक याद आया तो मैंने सोचा बता दें। दूसरी बात रेमेडीज़ की मैं अभी भी बताता रहता हूँ कि दक्षिण पूरब में धन के आकर्षण के लिए सेंटर से, घर के सेंटर से एक्सट्रीम दक्षिण पूरब में माँ कमला देवी या लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगाइए, एक श्रीयंत्र रखिए और 2 मंत्र है, उन 2 मंत्रों से उनका शाम को रोज़ मतलब चैंट करिए, उन मंत्रों का उच्चारण मंत्रोच्चार करिए, और कभी कभी खुशबू वाली कैंडल साउथ ईस्ट में रखिए। घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट पे राम दरबार लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा। और हाँ, जैसे कुछ लोगों को नौकरी के आगम या बिजनेस में चीज़ें नहीं सही दिख रही हैं, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक शंख रख सकते हैं और एक पीतल का घड़ा रख सकते हैं जो में पानी भरा हो, और पानी के साथ साथ थोड़ा सा गंगा जल पड़ा हो। नमस्कार।